ट्विटर इंफॉर्मेशन वॉर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां कई ग्रुप्स एजेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। डीफ्रैग ने पहले भी ऐसे कई ग्रुप्स का खुलासा किया है। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम ऐसे ही एक अकाउंट का खुलासा करेंगे जो कि किसी स्पेशल नेटवर्क या स्पेशल डिजाइन से जुड़े हुए हैं। आज के डीफ्रैग एक्सक्लूसिव में हम ऐसे ही एक अकाउंट की बात करेंगे जिसका नाम है मुस्लिम्स इन इंडिया 7। इस अकाउंट के ट्विटर में 8000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये अकाउंट अरबी भाषा में चलता है। इस अकाउंट के बायो के अकॉर्डिंग यह एक मॉडरेट मुस्लिम है और यह इंडियन मुस्लिम और कश्मीरी मुस्लिम्स के मामलों में दिलचस्पी रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट ने कौन कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हैं। मिस इन्फॉर्मेशन 1, इस अकाउंट ने ट्वीट करके ये क्लेम किया कि कश्मीर में बकरा ईद के टाइम पर मुसलमानों को ईद मनाने नहीं दी गई और सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में अरबी में लिखा, ईद अल अजहा पर भारत ने मस्जिदों को बंद कर पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इस दावे की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीफ्रैग टीम ने बकरा ईद को लेकर कश्मीर में चल रही खबरों को देखा। इस दौरान हमें कश्मीर के 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि पुराने शहर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद को छोड़कर पूरी घाटी में सभी मुस्लिम इबादत स्थलों पर बकरा ईद मनाई गई। हजरत बल दरगाह में 45,000 से ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की। इसलिए इस अकाउंट द्वारा किया गया दावा फेक है। मिसलीडिंग न्यूज नंबर 2, इस अकाउंट ने एक रैली की वीडियो पोस्ट करके ये क्लेम किया कि भारत में कश्मीर आइडेंटिटी और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडियन मुस्लिम ने अपनी ट्वीट में अरबी में लिखा, कश्मीर पहचान पर भारतीय शासन की जंग और जनसंख्यिकी को बदलने के उसके प्रयास के खिलाफ 3 दिनों से कश्मीर में प्रदर्शन जारी है। इस दावे की जांच के लिए डीफ्रैग टीम ने वीडियो को इनबिट टूल की मदद से की फ्रेम में बदला। की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें एनडीटीवी और 2 सर्कल्स नेट की रिपोर्ट मिली कि पहाड़ी लोगों को एसटी कम्युनिटी में शामिल करने के भारत सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के सदस्यों ने कुपवाड़ा से जम्मू तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग जम्मू और कश्मीर में ऊंची जाति के लोगों को एसटी कम्युनिटी में शामिल करने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ थे। इसलिए ये स्पष्ट है कि गुज्जर और बकरवाल के प्रदर्शन को भारत सरकार के कश्मीरी पहचान और डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास बताना मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग न्यूज नंबर 3, अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें क्लेम किया गया कि आर्मी ने 6 कश्मीरी युवकों को गोलियों से छन्नी कर दिया। वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ युवकों के शव दिखाई देते हैं और बाद में एक शख्स अपनी गोद में एक युवक का शव लिए दिखाई देता है। मुस्लिम इंडिया ने अपनी ट्वीट में अरबी में लिखा, तत्काल कब्जे वाला कश्मीर में भारतीय सेना ने गोलियों के बौछार कर 6 कश्मीरी युवकों को मार डाला। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी राजनीतिक मुकाबले से और अरब देशों से अवसर मिलने पर हिंदू मंदिरों के निर्माण और इस्लामी लोगों के लिए लड़ने पर विचार करेगा। इस दावे की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीफ्रैग ने सबसे पहले इनबिट टूल की मदद से वीडियो को की फ्रेम्स में बदला। फिर की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें YouTube पर ऐसा ही एक वीडियो मिला जिसमें बताया गया कि पुलवामा के एग्जिट हॉल में मिसफायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 25 इयर्स के आसिफ अहमद दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हाल ही में एक जांच चौकी पर सुरक्षा कर्मियों की राइफल से गलती से सुबह करीब 10 बजे गोली लगने से घायल हो गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर जफर अहमद ने कहा, यह एक मिसफायर था जिसमें व्यक्ति मारा गया था। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अहमद को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए डीफ्रैग के फैक्ट चेक से ये स्पष्ट है कि कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा गोलियों के बौछार कर 6 कश्मीरी युवकों की हत्या कर देने का दावा फेक है। मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग न्यूज फैलाने के साथ साथ यह अकाउंट सलाफी और जाकिर नायक की विचारधारा का समर्थन करता है। जाकिर नायक एक हेट मॉन्गर है। नायक भारत के साथ साथ कई देशों में अपने प्रोवोकिंग और कंट्रोवर्शियल स्पीच के लिए बैन है।
ये भारत के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार में उस टाइम आए थे जब बांग्लादेश में एक बम धमाके के बाद आरोपी ने बताया कि वो जाकिर नाइक के स्पीच से प्रभावित हैं। भारत में जाकिर नाइक की ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF और उनका पीस टीवी नेटवर्क बैन है। जांच में सहयोग ना देने पर और भारत छोड़ मलेशिया भाग जाने के कारण उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है। स्क्रीन पर दिए हुए ट्वीट से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम इन इंडिया 7 जाकिर नाइक का कड़ा समर्थक है। साथ ही वो जाकिर नाइक के समर्थन में लोगों को भारत सरकार के खिलाफ उकसाते हुए देखा जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा कोलाज दिखाता है कि मुस्लिम इन इंडिया 7 द्वारा ट्विटर पर 120 अकाउंट्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सपोर्ट प्रॉफिट M के सदस्य शामिल हैं, जिसमें मिल्हामी, शेख दाऊद, अली अल करादकी और IAM से शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि डीफ्रैग द्वारा सपोर्ट प्रॉफिट M पर पैगंबर मोहम्मद की आड़ में भारत विरोधी एजेंडे का अंतरराष्ट्रीय अभियान के शीर्षक के साथ स्पेशल रिपोर्ट जा चुकी है, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद सपोर्ट प्रॉफिट M के भारत विरोधी अभियान का खुलासा किया था। पूरी रिपोर्ट के एनालिसिस के बाद हमने यह पाया कि यह अकाउंट भारत विरोधी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। मुस्लिम इन इंडिया 7 उस इंटरनेशनल ग्रुप का हिस्सा है जो अरब में भारत विरोधी अभियान चला रहा है। ये समय समय पर भारत पे दुष्प्रचार के अभियान चलाते रहते हैं ताकि भारत की इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाए। जीफ्रैग ने ऐसी कई सारी और भी रिपोर्ट्स की हैं। इस तरह की और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए जीफ्रैग।